डियर स्टूडेंट, हम प्रोबेबिलिटी करा रहे थे जिसमें कि हम 4 क्वेश्चन करा चुके हैं इस लेक्चर में। ये 5वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/7 है, घटना के घटित ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो माना ई कोई घटना है, ई कोई घटना है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके घटित होने की प्रायिकता हमको कितनी दे रखी है? 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1/7। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 माइनस 1/7 6/7। कितना आ जाएगा? 7 माइनस 1 6/7। ये आंसर हो जाएगा। लिखना चाहो तो नीचे लिख देना, अतः घटना के घटित ना होने की प्रायिकता 6/7 है। ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये फार्मूला पहले लिखा चुके हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। किसी घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना घटित ना होने की प्रायिकता इक्वल टू 1 होता है। सम कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट है, एक थैले में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कोई बैग है जिसमें 6 रेड हैं और 3 ब्लैक गेंद हैं, तो इसका मतलब टोटल गेंद कितनी हो गई? 9। हमें क्या निकालनी है? काली गेंद। तो ये आप लिख लेना कि बैग में कुल गेंदों की संख्या 9, काली गेंदों की संख्या 3। मैं सीधे ही आपको प्रोबेबिलिटी निकालना सिखा रहा हूँ। तो हमें क्या निकालनी है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? काली गेंद निकालने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थैले में से काली गेंद का निकलना, प्रोबेबिलिटी थैले में से काली गेंद का निकलना। तो काली गेंद के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी? काली गेंद है 3, तो 3 में से कोई भी गेंद आ सकती है। तो ये हमारे फेवर में हो जाएंगी। ये जो हमारे फेवर में घटनाएं होती है उनको ऊपर रखते हैं, जो टोटल घटना जितने प्रकार से हो सकती है वो नीचे। द केसेस फेवर ऑफ अवर इवेंट ऊपर और टोटल केसेस नीचे। तो 3 काली गेंदें, 3 में से कोई भी हो सकती है, तो 3 ऊपर। टोटल कितनी है? 9, तो 3/9। ये इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी में पूछता वो रेड के लिए पूछता तो आ जाता 6/9। उसको कैंसिल कर देते, सॉल्व कर लेते। तो ये गेंद वाले क्वेश्चन इस तरह किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो साधारण जो वर्ष होता है, साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो होते हैं 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। 365 दिन। और सप्ताह जब इसके हम बनाएंगे तो सब सप्ताह बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 365 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 बार तो पूरा जाएगा, तो 52 तो सप्ताह बन जाएंगे। एक शेष बचेगा तो वो एक दिन बच जाएगा। तो 52 सप्ताह पूरे हो जाएंगे और एक दिन बच जाएगा। 52 सप्ताह एक दिन। अब 52 सप्ताह में हर सप्ताह में एक सोमवार अवश्य आएगा, हर सप्ताह में एक सोमवार अवश्य होगा। अब ये जो बचा हुआ दिन है ये हमें नहीं पता, ये सोमवार भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है। ये 7 दिनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब टोटल जो घटनाएं जो हो सकती हैं वो 7 तरीके से हो सकती हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? सोमवार। तो हमारे पक्ष में क्या है? केवल सोमवार। तो हमारे जो फेवर में जो केस होगा वो केवल एक होगा और टोटल जो केसेस होंगे वो 7 होंगे। तो NE/NS जो फार्मूला होता है वही काम कर रहा है इसमें भी। तो NE कितना हो जाएगा हमारा 1 और NS कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि सैंपल स्पेस में 7 इवेंट हो सकती हैं। और हमारे जो पक्ष में जो घटना है सोमवार होने की वो केवल एक तरीके से हो सकती है, तो 1/7। तो इसलिए अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ साधारण वर्ष में
53 सोमवार होना। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की। तो 1/7 ये इसका आंसर हो जाएगा, 1/7। अगर यही साधारण वर्ष की जगह होता लीप वर्ष, अगर यहीं पे क्या होता लीप वर्ष, दूसरा क्वेश्चन अगर यहीं पे होता कि साधारण वर्ष के स्थान पे लिख देते लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में क्या होता? नॉट लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में होते 366 दिन। ये अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, ये समझ के चलो आप, ये क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा। 366 होते तो 366 में जो बनते हमारे 52 सप्ताह बन जाते और 2 दिन आते शेष, तो 52 सप्ताह बन जाते और 2 दिन शेष होते। अब सोमवार होने के लिए ही पूछता अगर ये, तो 52 सप्ताह में हमारे 52 सोमवार तो हो ही जाते। अब बचे हुए 2 दिन में से कोई भी एक दिन सोमवार हो सकता था, पहला दिन भी सोमवार हो सकता था, दूसरा दिन भी सोमवार हो सकता था। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी आती लीप वर्ष में तो कितनी आ जाती कि 2 दिन हमारे पक्ष में हो जाते, हमारे घटना के पक्ष में, और टोटल तो वही 7 केस हैं, सोमवार से लेकर संडे तक, मंडे से लेकर संडे तक 7 तरह से हो सकता है। ये 7 दिन कोई भी हो सकता है इनमें, सोमवार भी मंगलवार, तो 7 तरह से इसके पेयर बन सकते थे, सोमवार मंगलवार या मंगलवार बुधवार, पहला दिन सोमवार तो दूसरा दिन मंगलवार, अगर पहला दिन मंगलवार तो दूसरा दिन बुधवार। तो ये कितने तरह से हो सकता था? 7 तरह से। लेकिन हमारे पक्ष में केवल वो दिन आते जब सोमवार उसमें होता, सोमवार मंगलवार होता या इतवार सोमवार होता, ये हमारे पक्ष में होता केवल। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाता 2/7। तो ये लीप वर्ष का आंसर होता 2/7, इसका होता 1/7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आ जाता है। तो ये मैंने दोनों करा दिए। थैंक यू।